हार के बाद अपनी आइडल स्मृति के पैर छूने पहुंची पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना। पाकिस्तानी दिग्गजों का फूटा गुस्सा। दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए महामुकाबले ने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर तहलका मचाया, बल्कि मैच के बाद का एक घटनाक्रम विश्व क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गया। भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से धमाकेदार शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया, जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन इस जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरी पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की उस हरकत ने, जब उन्होंने स्मृति मंधाना से मैदान पर तीखी नोकझोंक के बाद अपनी आइडल स्मृति के पास जाकर माफी मांगी और उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। इस घटना ने पाकिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने इस पर जमकर हंगामा मचाया। खासकर उन्होंने यह कहकर आलोचना की कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते फातिमा को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए थे। आखिर फातिमा ने ऐसा क्यों किया? स्मृति का इस पर रिएक्शन क्या रहा? और पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने बयानों में क्या क्या कहा? इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आप फातिमा सना की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या भारत टूर्नामेंट में चैंपियन बनेगा? अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह फाइनल मुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत और पाकिस्तान की जंग किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही टहलका मचा दिया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 23 रन ठोक डाले। उनकी बल्लेबाजी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को बेकार कर दिया। इसके बाद प्रतिभा रावत ने 31 रनों की आक्रामक पारी खेली। मिडिल ऑर्डर में हरलीन देओल ने 40 रन, जेमिमा रॉड्रिग्स ने 32 रन और ऋचा घोष ने 35 रनों की तूफानी पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने 19 रनों की संयमित पारी खेलकर स्कोर को 247 तक पहुंचाया। दीप्ति शर्मा ने 25 रन बनाए और बाद में 2 विकेट भी लिए। स्नेह राणा ने 20 रन और 2 विकेट का ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जबकि क्रांति गौड़ ने 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। जब पाकिस्तान 247 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत अच्छी रही। सिदरा अमीन ने 81 रनों की सॉलिड पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। मुनीबा अली ने 2 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 40.2 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई। भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की और वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा 9वें ओवर में शुरू हुआ। फातिमा सना ने स्मृति मंधाना को शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी, जिसे स्मृति ने मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए उड़ा दिया। गेंद बाउंड्री पार गई और स्मृति ने फातिमा को घूरकर इशारा किया, मानो कह रही हो, अब क्या कर लोगी? फातिमा गुस्से में स्मृति की ओर बढ़ी और कुछ अपशब्द कहे, जो स्टंप माइक में कैद हो गए। स्मृति भी पीछे नहीं हटी और जवाब दिया, गेंदबाजी पर ध्यान दो, बकवास बाद में करना। दोनों इतनी करीब आ गईं कि लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। फातिमा ने गुस्से में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक इशारा किया, जो खेल भावना के खिलाफ था। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, दर्शकों की सांसें थम गईं और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंपायर को तुरंत बीच में आना पड़ा, वरना मामला हाथापाई तक जा सकता था। हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर आकर फातिमा को कड़क अंदाज में हड़काया। यह क्रिकेट का मैदान है, खेल भावना के साथ खेलो, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। हरमनप्रीत की डांट ने फातिमा को शांत कर दिया। उनकी नजरें झुक गईं और चेहरा लटक गया। अंपायर ने भी फातिमा को चेतावनी दी और खेल फिर शुरू हुआ। लेकिन यह घटना पूरे मैच में चर्चा का केंद्र रही। मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट जगत को हिला दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने बीसीसीआई की पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। लेकिन फातिमा सना ने कुछ ऐसा किया जिसने स्टेडियम का माहौल बदल दिया। वह अपनी आइडल स्मृति मंधाना के पास गईं, जो ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रही थी। स्मृति को आते देख फातिमा रुक गईं। फातिमा ने पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, फिर सबको चौंकाते हुए स्मृति के पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। कैमरे इस सीन को बार बार दिखाने लगे और सोशल मीडिया पर यह वीडियो पल भर में वायरल हो गया। स्मृति पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उन्होंने फातिमा को तुरंत उठाया और गले लगाया। स्मृति ने फातिमा की पीठ थपथपाई और उन्हें हौसला दिया। दोनों करीब 8 मिनट तक मैदान पर बात करती रहीं। स्मृति फातिमा को कुछ समझा रही थी और फातिमा बड़े ध्यान से सुन रही थी।
यह पल इतना खूबसूरत था कि हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। फातिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं स्मृति दीदी से माफी मांगती हूँ। मैदान पर गर्मजोशी में मैंने गलत शब्द कहे और गलत इशारा किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। स्मृति मंधाना मेरी आइडल है। उनकी बल्लेबाजी, तकनीक और शांत स्वभाव मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। मैंने उनके पैर छूकर सम्मान किया क्योंकि वह मेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह हैं। भारतीय टीम का प्रदर्शन विश्व स्तरीय था। स्मृति की 65 रनों की पारी, हरलीन की सॉलिड बैटिंग और क्रांति की गेंदबाजी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। मैं स्मृति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और क्रिकेट की सच्ची भावना सिखाई। लेकिन दोस्तों, फातिमा की यह हरकत पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते फातिमा ने किसी के पैर क्यों छुए जो इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ माना जाता है। सोशल मीडिया पर डुआना फातिमा शेम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और तीखी बहस छिड़ गई। कुछ ने फातिमा की माफ़ी को खेल भावना का हिस्सा माना, लेकिन अधिकांश ने इसे धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रीय गौरव का अपमान करार दिया। इस घटना ने पाकिस्तानी फैंस को दो खेमों में बांट दिया। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने फातिमा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, फातिमा सना ने जो किया वह एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बिल्कुल गलत था। एक मुस्लिम महिला के तौर पर किसी के पैर छूना इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रही हो, आपका पहला कर्तव्य अपनी टीम और देश की इज्जत रखना है। भारतीय खिलाड़ी के पैर छूना और उनके सामने ऐसा करना न सिर्फ गैर प्रोफेशनल है बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म का अपमान है। पहले मैदान पर गलत व्यवहार और फिर यह हरकत, यह अस्वीकार्य है। शोएब ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत को लगता है कि वह वुमेन्स क्रिकेट में बॉस है। पहले उन्होंने हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया और अब हमारी कप्तान उनके पैर छू रही है। ये दोहरी नीति है। मैं फातिमा से कहना चाहता हूं कि वह अपनी गलती सुधारें और अगले टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से जवाब दें। हमारी टीम भारत को उनकी असली औकात दिखाएगी। शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो में कहा, मैं फातिमा सना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। एक मुस्लिम महिला के तौर पर पैर छूना इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। आप पाकिस्तानी टीम की कप्तान हो, आपके हर कदम पर फैंस की नज़र रहती है। भारतीय खिलाड़ी के पैर छूना गलत मैसेज देता है। यह खेल भावना नहीं बल्कि अपनी टीम का मनोबल तोड़ने जैसा है। अफरीदी ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा, भारत को अपने आप को इतना बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं। पहले उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया और अब हमारी कप्तान उनके पैर छू रही है। ये साफ दिखाता है कि भारत क्रिकेट में राजनीति खेल रहा है, लेकिन हमारी टीम तैयार है। अगले मुकाबले में हम भारत को हराकर दिखाएंगे कि असली बॉस कौन है। वसीम अकरम ने एक स्पोर्ट्स चैनल पर कहा, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है। फातिमा सना को यह समझना चाहिए था कि एक मुस्लिम महिला के लिए किसी के पैर छूना ठीक नहीं। आप पाकिस्तान का झंडा लेकर मैदान पर उतरती हो। आपका पहला कर्तव्य अपनी टीम और देश की इज्जत रखना है। यह कदम गलत मैसेज देता है। फातिमा ने पहले मैदान पर गलत व्यवहार किया और फिर पैर छूकर उस गलती को और बड़ा कर दिया। वसीम ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत खुद को क्रिकेट का सबसे बड़ा पावर समझता है। पहले उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाने से इनकार किया और अब हमारी खिलाड़ी उनके पैर छू रही है। ये सब दिखावा है जिसका मकसद माहौल बिगाड़ना है, लेकिन हमारी टीम कमज़ोर नहीं है। हम अगले टूर्नामेंट में भारत को असली खेल भावना का मतलब दिखाएंगे। इंजमाम उल हक ने इस घटना को पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, फातिमा सना की यह हरकत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी है। एक मुस्लिम महिला के लिए किसी के पैर छूना गलत है। आप हार के बाद भारतीय खिलाड़ी के पैर छूती हो। यह क्या मैसेज देता है दुनिया को? पाकिस्तान की टीम को हमेशा मजबूत दिखना चाहिए। फातिमा ने पहले मैदान पर गलत व्यवहार किया और फिर यह हरकत कर उस गलती को और बड़ा कर दिया। इंजमाम ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत हमेशा से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पहले हाथ न मिलाना, अब हमारी खिलाड़ी का यह कदम, ये सब एक सोची समझी साजिश लगती है, लेकिन हमारी टीम मैदान पर जवाब देगी।